नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। अब सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट ले चलना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर, बिहार एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार, इस पर आज फिर सुनवाई शुरू हो गई है। और सुनवाई में यहां पर धमाकेदार सुनवाई चल रही है और कपिल सिब्बल खड़े हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से। कपिल सिब्बल के अलावा प्रशांत भूषण खड़े हैं, एडीआर के वकील गोपाल शंकर नारायण भी खड़े हैं। और ये तीन बड़े वकील, वरिष्ठ वकीलों की टोली जो है आज सीधे चुनाव आयोग को जो चुनौती दे रही है वो जबरदस्त चुनौती है। चुनाव आयोग यहां पर पसीने पोंछता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। कल जब बातें हुई थी, कल जब दलीलें पेश की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने, जॉय माल्या बागची ने, दोनों ने कहा था कि आप लोग अपना अपना समय बताइए। समय यहां बता दिया गया है और अब इस पर सुनवाई जारी है। इस सुनवाई में क्या कुछ निकल के आ रहा है वो सारी बातें हम बताएंगे। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी चीज अमलेंदु जी कि यहां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ जो है वो अब सुनवाई कर रही है। और जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि यहां पर उन्हें किसने अधिकार दिया, किसने कहा कि उन्हें अधिकार नहीं है। अधिकार की बात आ रही है, आखिर कौन सा किस अधिकार की बात है, जरा ये बताइए। और कपिल सिब्बल यहां खड़े हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, क्या कुछ है जरा यहां सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। कोर्ट नंबर 2 में, कोर्ट नंबर 1 जो है वो उसमें सीजेआई बैठते हैं, लेकिन कोर्ट नंबर 2 में क्या चल रहा है जरा बताइए। हाँ राजीव जी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की खंडपीठ है और कपिल सिब्बल उपस्थित हुए हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से। गोपाल शंकर नारायण जो हैं वो उपस्थित हुए हैं एडीआर याचिकाकर्ताओं की तरफ से, और प्रशांत भूषण भी जो है वो उपस्थित हुए हैं। सिब्बल ने सबसे पहले कहा कि हमने समय सारणी प्रसारित कर दी है और सभी लोगों को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। मतलब कि चुनाव आयोग ने वो जारी कर दी है समय सारणी और उसमें सभी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें अधिकार होगा। किसने कहा कि नहीं होगा, यह उन्होंने कहा कि तो जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर बहुत सख्ती के साथ कहा कि जैसे ही वे अधिसूचना से हटेंगे हम निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि वे कह रहे हैं, यानी चुनाव कह रहा है कि 65 लाख लोगों में से अधिकांश की मृत्यु हो गई है। या भी तो सिब्बल ने कहा कि हमें नहीं पता कि कौन बचा है और क्या चुनाव आयोग ने किसके नाम दिए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि ये आपको नहीं दिया जाएगा, वेबसाइट से ले लीजिए। सिब्बल ने पूछा कौन सी वेबसाइट, आप हमें सूची दीजिए। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हम मानेंगे कि उनकी कार्रवाई कानून के अनुसार होगी। हम यहाँ हैं, हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। यानी राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि चूंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है तो उसको जो भी कार्रवाई करेगा वो कानून के दायरे के अंदर करेगा। अगर वो कानून के दायरे के बाहर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की राजीव। बिल्कुल, 65 लाख लोगों में से अधिकांश की मृत्यु हो गई है या वे जिंदा हैं, ये बात प्रशांत भूषण पूछ रहे हैं कि आपने 65 लाख से ज्यादा, लगभग 66 लाख लोगों के नाम हटा दिए। वो लोग कहां हैं, किस अवस्था में हैं, क्या उनकी मृत्यु हो गई, क्या वो इस दुनिया से चले गए या उनके नाम आपने ऐसे ही हटा दिए। इस पर यह प्रशांत भूषण ने बोला है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमें नहीं पता कि कौन बचा है। क्या चुनाव आयोग ने इनके नाम दिए हैं, क्या चुनाव आयोग ने इनके नाम दिए हैं? क्योंकि नाम तो हटा दिए, लेकिन किन लोगों को हटाया है आपने, ये नाम आपने बताया है क्या? चुनाव आयोग का कहना है, इस पे चुनाव आयोग आके खड़ा होता है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी खड़े होते हैं और वो कह रहे हैं कि आपको नहीं दिया जाएगा, ये नाम हम आपको नहीं देंगे, आप वेबसाइट से ले लीजिए। हम आपको नहीं देंगे, आप वेबसाइट से ले लीजिए, ये कह रहा है चुनाव आयोग। यहां सुनवाई चल रही है। दोस्तों जो बाद में जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल आप सबको। और सबसे बड़ी चीज यहां पर कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। और कल भी सुनवाई हुई थी। कल के बाद आज सुबह 10:30 बजे सबको इकट्ठा होना था, समय देना था कि किसको कितना समय चाहिए। एडीआर ने आधे घंटे का समय मांगा, बाकी लोगों ने भी आधे घंटे का समय मांगा है। लेकिन यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि हम लिस्ट नहीं देंगे, आपको लिस्ट लेनी है तो हमारी वेबसाइट से ले लीजिए। यहां याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, प्रशांत
प्रशांत भूषण और गोपाल शंकर नारायण, ये तीन वरिष्ठ वकील यहां खड़े हैं और प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल साफ साफ कह रहे हैं कि आपने 65 लाख लोगों के नाम तो काट दिए हैं, लेकिन ये 65 लाख लोग जो हैं उनके नाम चाहिए मुझे कि किनके नाम काटे गए हैं, नाम, पता, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सब कुछ चाहिए। तो कहा जा रहा है इधर चुनाव आयोग की तरफ से कि वो सब हम नहीं दे सकते, हम आपको नहीं देंगे, आप इसको ले लीजिए सीधे सीधे हमारी वेबसाइट से। लेकिन क्या वेबसाइट पर यह उपलब्ध है, यह भी एक बड़ा सवाल आता है। और यहां कपिल सिब्बल फिर पूछते हैं कि कौन सी वेबसाइट, आप हमें सूची दीजिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि यह एक संवैधानिक संस्था है, हम मानेंगे कि उनकी कार्रवाई कानून के अनुसार होगी, हम यहां हैं, हम मामले की सुनवाई करेंगे। यहां पर साफ साफ वो संवैधानिक संस्था है, यानी चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, हम संवैधानिक संस्था जो है वो कानून के हिसाब से काम करेगी, हम इसकी उम्मीद करेंगे। लेकिन हम यहां, चूंकि ये मामला अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो हम यहां कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम मामले की सुनवाई करेंगे, ये जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वागची, ये दोनों की पेठ जो है, इन दोनों की बेंच, इस पर सुनवाई चल रही है यहां पे। और एसआईआर को लेकर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है वोटर आईडी के लिए, वोटर कार्ड के लिए, उस पर उसको चुनौती देते हुए 11 याचिकाएं लगाई गई हैं। 11 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है एक साथ। लेकिन याचिकाओं का मेन मकसद जो है वो यही है कि जो काम चल रहा है इसको या तो रद्द किया जाए, इस पे रोक लगाने की मांग नहीं है, रद्द किया जाए, या इसमें जो 3 कार्ड है यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, तीनों को जोड़ा जाए। ये 2 डिमांड है याचिकाकर्ताओं की तरफ से मुख्य रूप से। और यहां पर लेकिन 65 लाख लोगों के जो नाम हटाए गए हैं उन नामों की भी बात हो रही है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट पे ये नाम आपने रखा है, अपलोड किया है, वो बताइए। और इधर चुनाव आयोग कह रहा है कि हम हमारी वेबसाइट से आप ले लीजिए, हम नाम आपको नहीं देंगे। अमलेंदु जी, आगे क्या होता है? हाँ, प्रशांत भूषण ने फिर हस्तक्षेप किया राजीव, कहा कि 65 लाख लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किए हैं और चुनाव आयोग कहता है कि वे मर चुके हैं या कहीं और चले गए हैं। जो लोग ड्राफ्ट सूची में नहीं है वे खुद को कैसे शामिल करवाएंगे? उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है? इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि अगर एसआईआर जनवरी 2025 की सूची नहीं थी तो शुरुआत इसी से होगी। फिर यार राजू जी, कल भी उन्होंने स्पष्ट किया था जस्टिस बागची ने, और आज फिर कहा कि अगर एसआईआर जनवरी 2025 की सूची जो थी, अगर उससे शुरुआत नहीं है तो ड्राफ्ट सूची चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित की जाएगी। आपकी आशंका है कि लगभग 65 लाख मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे। चुनाव आयोग 2025 की प्रविष्टि के संबंध में सुधार की मांग कर रहे हैं। हम एक न्यायिक प्राधिकरण के रूप में इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर नाम बाहर किए गए हैं तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। आप 15 लोगों को यह कहते हुए लाइए कि वे जीवित हैं, सिर्फ 15 लोगों को आप ये कहते हुए लाइए कि वे जीवित हैं, तो हम इस पर हस्तक्षेप करेंगे। राजीव जी, ये साफ तौर पे जस्टिस बागची ने कहा। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि लोगों को आपत्ति करने का अधिकार है, 30 दिन का समय लिया गया है, इन लोगों को नाम जुड़वाने में मदद करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। दोबारा आप बताइए, दोबारा बताइए, बहुत बड़ी बात है, एक बार रिपीट कीजिए अमलेंदु जी। और यहां पर साफ साफ जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच जो है वो सुनवाई कर रही है और कह रही है साफ साफ कि आप 15 ऐसे लोगों के नाम दे दीजिए, बता दीजिए जिनकी मौत हो चुकी है, जिनके नाम आपने काटे हैं, जरा वो बता दीजिए। यही है यहां पे। हाँ, बिल्कुल राजीव जी, ये है कि जस्टिस बागची ने कहा कि अगर एसआईआर 2025 की जो सूची, जनवरी 2025 में जो सूची प्रकाशित की थी चुनाव आयोग ने, अगर वो सूची नहीं है तो शुरुआत इसी से होगी, यानी जनवरी 2025 की सूची है उसी से शुरुआत होगी। और आपकी आशंका यह है कि 65 लाख मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे और चुनाव आयोग कह रहा है कि 2025 की प्रविष्टि के संबंध में सुधार की मांग कर रहा है चुनाव आयोग। उन्होंने कहा कि हम एक न्यायिक प्राधिकरण के मामले में के रूप में इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर नाम बाहर किए गए हैं तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे, यानी कि अगर 65 लाख नाम बाहर किए गए हैं तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। आप कोई से भी 15 लोगों को यह कहते हुए लाइए कि वे जीवित हैं, उनके नाम मृत बताकर काट दिए गए हैं, तो हम तुरंत इस पर हस्तक्षेप करेंगे। यह साफ तौर पर जस्टिस बागची ने कहा। यानी राजीव जी, अगर 15 लोग भी ऐसे ले आए जाते हैं जो 65 लाख का नाम बताया जा रहा है कि साहब ये सूची से काट दिए गए हैं, पहले तो 15 लाख की सूची जो है वो दे चुनाव आयोग की, 65 लाख जो है कौन से नाम काट दिए गए, उसके बाद फिर उनमें से कोई भी 15 व्यक्ति अगर ऐसे आ जाते हैं कि वो कहें कि हम साहब हम तो जीवित हैं और हमारा नाम काट दिया गया, तो हम इस पर तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन राजीव जी, कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि जो लोग जीवित थे उनके नाम मृत बताकर काट दिए गए। तो 15 नाम कोई कठिन काम नहीं है, ये 1500 भी एक झटके में आ जाएंगे।
जी बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं कि ये जो 15 नाम जो है 15 नाम काटे गए हैं और इसको लेकर यहां पर 15 नाम काटे नहीं गए, नाम तो कई सारे काटे गए, 65 लाख से ज्यादा काटे गए हैं, लेकिन यहां पर साफ साफ ये कहा जा रहा है, जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कह रही है कि आप इसमें से 15 नाम ऐसे ले आइए जिसके नाम काटे गए हैं, बता दीजिए कि कौन कौन से लोगों के नाम काटे गए हैं। यानी यहां साफ तौर पर प्रूफ दिखाने की बात हो रही है, डिमांड जो है वो प्रूफ की है। कहा जा रहा है कि आप वेबसाइट, जब कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने कहा कि मुझे वो नाम चाहिए जिन लोगों के नाम जो हैं हटा दिए गए हैं, नाम पता चाहिए, तो इस पर साफ साफ कहा जा रहा है कि आप वेबसाइट से देख लीजिए, वेबसाइट में सारे नाम हैं। तो वेबसाइट कौन सी वेबसाइट है ये नहीं बताया जा रहा है और यहां पूछा जा रहा है कपिल सिब्बल की तरफ से कि वेबसाइट का नाम बताइए। इसके बाद आगे बात बढ़ती है और वहां से फिर कहानी जो है वो और थोड़ा आगे बढ़ती है। अमलेंदु जी ये बता ही रहे हैं कि मामला जो है कितना यहां पर गंभीर होता जा रहा है। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किए हैं, चुनाव आयोग कहता है कि वे मर चुके हैं या कहीं और चले गए हैं। जो लोग ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं वे खुद को कैसे शामिल करवाएंगे, उन्हें यानी लिस्ट जो है ड्राफ्टेड लिस्ट है उसमें जो नहीं है उनको कैसे शामिल करवाएंगे, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका नाम जो ड्राफ्टेड लिस्ट है उसमें नहीं है। जस्टिस बागची इस पर कहते हैं कि अगर जनवरी 2025 की सूची नहीं थी, SIR अगर जनवरी 2025 की सूची नहीं थी तो शुरुआत इसी से होगी। यहां साफ साफ जस्टिस बागची जो बातें कही है अमलेंदु जी बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि अगर SIR जनवरी 2025 की लिस्ट नहीं है तो इसकी शुरुआत 2025 की लिस्ट से ही करनी पड़ेगी। ड्राफ्टेड लिस्ट चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित की जाएगी, प्रकाशित करना होगा ड्राफ्टेड लिस्ट। आपकी आशंका है कि लगभग 65 लाख मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे, वे यानी चुनाव आयोग 2025 की प्रविष्टि के संबंध में सुधार की मांग कर रहे हैं। हम एक न्यायिक प्राधिकरण के रूप में इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर नाम बाहर किए गए हैं तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। 15 लोगों को यह कहते हुए लाओ कि वे जीवित हैं, 15 लोगों को यह कहते हुए लाओ कि हाँ वे जीवित हैं। यहां पर बात जो है सीधी सीधी बोली जा रही है, बताई जा रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 65 लाख लोगों के नाम जो काट दिए गए हैं, हो सकता है क्योंकि यहां पर सिब्बल और प्रशांत भूषण दोनों वरिष्ठ वकील और गोपाल शंकर नारायण तीसरे वरिष्ठ वकील, ये तीनों कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि यहां पर आपने जो बताया है कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए जाएंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने ऑलरेडी बता दिया है। इसमें से 22 लाख लोगों की मौत की बात बता दी है चुनाव आयोग ने, और अब कहा जा रहा है कि कम से कम 15 लोगों को ऐसे ले आइए जिनके नाम काटे गए हैं। ये बात 15 लोगों के नाम जो हैं ये दरअसल चुनाव आयोग से नहीं बल्कि इधर से इस पक्ष से याचिकाकर्ताओं के पक्ष से डिमांड की गई है। उनके लिए कहा गया है कि आप 15 ऐसे लोगों के नाम बता दीजिए जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, जिन लोग जबकि वो लोग जिंदा हैं। और ऐसे नाम तो बहुत मिल जाएंगे, बहुत जी ऐसे नाम बहुत मिल जाएंगे और तमाम, और यहां पर मामला जो है और आगे बढ़ जाएगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि लोगों का आपत्ति करने का अधिकार है, 30 दिन का समय दिया गया है आपत्ति के लिए। इन लोगों को नाम जुड़वाने में मदद करनी चाहिए। ये 30 दिन तक हमने आपत्ति का समय दिया है, 1 अगस्त से 30 अगस्त तक का समय दिया हुआ है। उस समय में आप इनकी मदद कीजिए और इनके नाम जुड़वा दीजिए। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं राजनीतिक दलों को इस समय गैर सरकारी संगठन की तरह काम करना चाहिए, एनजीओ की तरह राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत पक्ष लेते हुए, चुनाव आयोग का पक्ष लेते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सिब्बल कह रहे हैं वे जानते हैं कि ये 65 लाख लोग कौन हैं। सिब्बल साफ साफ यहां उंगलियां उठा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर कि ये चुनाव आयोग अच्छी तरह से जानता है कि 65 लाख लोग कौन हैं जिनके नाम हटा दिए गए हैं। प्रशांत भूषण भी खड़े होते हैं यहां पे। प्रशांत भूषण कहते हैं चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि ये 65 लाख लोग या तो मर चुके हैं या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। आइदर दे आर डेड और शिफ्टेड, एब्सेंट, डेड एंड शिफ्टेड, ये जो 3 कॉलम होता है उसमें से जो ये है इंपॉर्टेंट, उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो 65 लाख लोग हैं या तो मर चुके हैं या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, यानी वो शिफ्ट हो चुके हैं अपने एड्रेस से। और ये चुनाव आयोग ने ऐसी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। सिब्बल कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग ड्राफ्ट सूची में नामों का उल्लेख करता है तो हमें कोई समस्या नहीं है, ड्राफ्टेड लिस्ट में नाम चाहिए। यहां सिब्बल, प्रशांत भूषण एक बात पे अड़े हुए हैं
कि ड्राफ्टेड लिस्ट जो है, जो लिस्ट अभी ये जारी करेंगे, उस लिस्ट में नाम चाहिए, ये नाम चाहिए, बार बार कह रहे हैं। मतलब वो नाम चाहिए जो 65 लाख आपने काटे हैं, जो कहा है आपने कि या तो स्थानांतरित हो गए या मर गए हैं, वो नाम आप ड्राफ्ट सूची में दीजिए कि ये मर गए हैं या डिलीट हो या कहीं अन्य स्थान में वो स्थानांतरित हो गए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमको इस पे कोई आपत्ति नहीं होगी। जी बिल्कुल, जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं अगर ड्राफ्टेड लिस्ट में स्पष्ट रूप से साफ तौर पर कुछ नहीं लिखा है तो आप हमें बताएं, यानी कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण जी, आप हमें बताइए कि इसमें नहीं लिखा है, आप शिकायत कर सकते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा दी गई समय सारणी भी पढ़ी है और उसके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत कह रहे हैं कि हमारी तरफ से, हमारी ओर से हम 3 घंटे का समय देंगे, बहस के लिए हम 3 घंटे का समय देंगे। यहां पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत कह रहे हैं कि बहस के लिए हम 3 घंटे का समय देंगे। सिब्बल कह रहे हैं इसके बाद कृपया हमारे लिए 1 पूरा दिन और उनके चुनाव आयोग के लिए 1 पूरा दिन का समय दें। यहां पर 2 दिन का समय मांगा जा रहा है, 3 घंटे का समय जस्टिस सूर्यकांत दे रहे हैं, लेकिन 2 दिन का समय मांगा जा रहा है, 1 पूरा दिन याचिकाकर्ताओं के लिए और 1 पूरा दिन जो है वो दूसरी तरफ सिब्बल जो कह रहे हैं कि उनके लिए भी दीजिए। 2 महत्वपूर्ण बातें यहां चल रही हैं, 2 अलग अलग पहलुओं पे 3 घंटे का समय बहस के लिए जस्टिस सूर्यकांत दे रहे हैं, लेकिन सिब्बल कह रहे हैं हमको 1 पूरा दिन दीजिए, पूरा दिन चाहिए इस बहस में अपनी बातें रखने के लिए और चुनाव आयोग को भी 1 पूरा दिन दे दीजिए डिफेंड करने के लिए। ये दोनों बातें यहां चल रही हैं और इसके आगे की कहानी होती है ये कि सिब्बल जो हैं वो फिर जब पूरा का पूरा मामला जो है वो कहते हैं सिब्बल कि पूरा दिन दीजिए। इसके आगे सिब्बल कह रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा हस्तक्षेप आवेदन दिया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य ने भी इसके लिए हस्तक्षेप आवेदन दिया है, इसलिए क्योंकि इसके बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर की नौबत आने वाली है। जैसे चुनाव आयोग पहले कह चुका है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां तो एसआईआर करवाएंगे ही करवाएंगे, बिहार में करवा रहे हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल, असम ऐसे राज्यों में, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी जैसे राज्यों में भी होना है। तो क्योंकि 5 राज्यों में इसके बाद चुनाव हैं, इसीलिए पश्चिम बंगाल ने भी एसआईआर पे हस्तक्षेप के लिए आवेदन दिया है। सिब्बल ने यहां कहा है, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी अब खड़े होते हैं अमलेंदु जी। राकेश द्विवेदी कह रहे हैं आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही असली तस्वीर सामने आएगी कि किसे बाहर रखा गया है। कम से कम 15 सितंबर तक हम उम्मीद कर रहे हैं। अब देखिए ये 15 सितंबर तक की उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपको यहां मामला जो है अमलेंदु जी वो यही है कि किसी तरीके से, जैसा कि पिछली सुनवाई में जस्टिस सुभाष धुलिया ने कहा भी था कि आप चाहते हैं कि मामला इतना खिंच जाए कि तब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए और फिर आप जानते हैं कि इसमें कोई अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये 15 सितंबर तक इसको ले जाना चाहते हैं राजीव जी। जब आप 1 अगस्त को ड्राफ्ट आप कर देंगे और 1 महीने का आपने समय दिया है आपत्तियों के लिए, तो आप 15 सितंबर तक ले जाना क्यों चाहते हैं? इसी पर राजीव जी जस्टिस सूर्यकांत ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि अभी सबसे नजदीकी तारीखें 12 और 13 अगस्त हैं। पहली आशंका ड्राफ्ट सूची को लेकर, यानी जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं की जो आशंका थी उसको सामने रख दिया चुनाव आयोग के कि पहली आशंका ड्राफ्ट सूची को लेकर है, हम उस पर आपकी शिकायत सुन सकते हैं। दूसरा चरण हम सितंबर में शुरू कर सकते हैं, यानी 12-13 सितंबर को हमें पहला चरण, 12-13 अगस्त को हम पहला चरण सुनेंगे, क्योंकि ड्राफ्ट सूची को लेकर जो आशंकाएं हैं उस पर चर्चा जरूर होगी राजीव। यानी अब ड्राफ्ट सूची जो चुनाव आयोग जारी करेगा उस पर बात अब 12-13 अगस्त तक निश्चित तौर पर होगी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बाद में देखा जाएगा सितंबर में जाने। अब यहां मामला जो है ड्राफ्टेड लिस्ट का मामला है। 2 बातें यहां साफ साफ हैं। जो साथी बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। चर्चा सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर और बहुत गंभीर चर्चा चल रही है। इस चर्चा में जो बातें आई है सामने, अब आदेश भी लिखा जा रहा है, लेकिन जो चर्चा सामने आई है वो चर्चा आपके सामने एक बार फटाफट बुलेट पॉइंट्स में रख देना चाहता हूं। चर्चा में बात यह आई कि जो मसौदा है सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण और गोपाल शंकर नारायण की तरफ से कि ये जो मसौदा लिस्ट है, यानी जो ड्राफ्टेड लिस्ट है, उस लिस्ट में बताया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, जिसमें से कई लोग मर चुके हैं, यानी इस दुनिया में नहीं है, कई लोग वहां से स्थानांतरित हो चुके हैं, यानी शिफ्ट हो चुके हैं, कई लोग एब्सेंट भी मिले, जो गैर हाजिर मिले जब हमारे बीएलओ गए। तो इन तीनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां 65 लाख 66 लाख लोग हैं। इन
अब सुप्रीम कोर्ट में यह बात बताया गया कि इन तीनों वकीलों की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से, कि जो 65 लाख लोग हैं इसमें से कई ऐसे हैं जो जिंदा हैं लेकिन उनके नाम काट दिए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है याचिकाकर्ताओं को कि इनमें से आप 15 ऐसे लोगों को ले आइए जो जिंदा हैं, जिनको ये क्लेम कर रहा है चुनाव आयोग की ये मर चुके हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप ले आइए ऐसे लोगों को कि वो जिंदा हैं लेकिन क्लेम हुआ है कि ये मर चुके हैं। पहली बात ये, अब ये साबित करना है कि जिंदा लोगों के नाम काट दिए गए। लेकिन दूसरी बात यहां पर कपिल सिब्बल ने कही कि मुझे वो जो ड्राफ्टेड लिस्ट है, उस लिस्ट में जितने 65 लाख लोग जो आप कह रहे हैं कि वो नहीं है इस दुनिया में, जा चुके हैं, उनका नाम आप हटा चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, उनका नाम पता चाहिए। तो इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि हम नाम पता नहीं देंगे, आप हमारी वेबसाइट से ले लीजिए। फिर यहां पर कपिल सिब्बल ने पूछा, प्रशांत भूषण ने पूछा, कौन सी वेबसाइट, कहां है ये नाम। अब बात गोपाल यहां पे बात आई कि इस पे कितना समय चाहिए, कितनी देर बहस करनी है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 3 घंटे का हम समय देते हैं दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा 3 घंटे नहीं, हमको 1 दिन का समय चाहिए, और 1 दिन का समय आप भले चुनाव आयोग को दे दीजिए, यानी 2 दिन का समय चाहिए। इसके बाद दूसरी बात आती है, चुनाव आयोग कह रहा है कि कुछ भी होगा तो ड्राफ्टेड लिस्ट पे ही अब चर्चा होगी, ड्राफ्टेड लिस्ट आ जाने दीजिए। अब ड्राफ्टेड लिस्ट कब आनी है, तो 1 अगस्त को आनी है। आज तारीख कितनी है, तो 29, इसके बाद कल 30, परसों 31, इसके बाद 1। ड्राफ्टेड लिस्ट 1 को आनी है। 1 तारीख को ड्राफ्टेड लिस्ट आएगी और उसके बाद अब यहां आदेश की बात आ रही है। लेकिन उससे पहले 12 और नजदीकी समय, अब जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि अभी सबसे नजदीकी समय सुनवाई का जो है वो 12 और 13 अगस्त है। 12 और 13 अगस्त को क्या सूचीबद्ध करते हैं अगली सुनवाई के लिए, यहां पर बात यही हो रही है कि 12 और 13 तारीख को क्या सूचीबद्ध करते हैं, और यहां से फिर बात आगे बढ़ रही है, यानी अगली सुनवाई के लिए 12 और 13 तारीख पर सहमति बनती है नहीं बनती है वो आपको हम बताते हैं। लेकिन उसके अलावा यहां क्या आदेश दिया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्राफ्टेड सूची पे अब जो भी मामला होगा, देखिए 2 बात आप लोग भी बिल्कुल गौर से समझ लीजिए दोस्तों, कि ये मामला जो है, ये मामला इस काम में यानी एसआईआर में रुकावट, रोक के लिए नहीं है। यहां पर किसी भी याचिकाकर्ता ने यह नहीं कहा कि इसको अभी तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ताओं ने, यानी कपिल सिब्बल ने, प्रशांत भूषण ने और शंकर गोपाल नारायण ने और अभिषेक मनु सिंघवी ने, इन सब ने, तमाम वरिष्ठ वकीलों के जरिए याचिकाकर्ताओं ने जो डिमांड की है, 11 याचिकाकर्ता हैं माफी चाहूंगा, जिनमें से 11 याचिकाकर्ताओं में से 8 तो राजनीतिक दल हैं, 3 गैर राजनीतिक दल हैं जो एनजीओ हैं, जिसमें से एक तो खुद अपने नाम से गए हुए हैं योगेंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, सैफोलॉजिस्ट, सब कुछ है वो। तो राजेंद्र यादव के अलावा एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और दूसरा जो है वो पीयूसीएल है। और 8 राजनीतिक दल हैं, जिनमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, तृणमूल कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीआईएम है, सीपीआई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। ये तमाम दल हैं, समाजवादी पार्टी भी, ये तमाम दल हैं जो यहां पर जिन्होंने याचिकाएं लगाई हैं। इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है, पहली डिमांड कि इसको रद्द किया जाए। दूसरी डिमांड कि अगर इसको रद्द आप नहीं करते हैं तो जो वोटर आईडी कार्ड की जो प्रोसेस है उसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को जोड़ा जाए। ये 2 डिमांड है इनकी, ये 2 डिमांड है। और जितनी जगह खबरें छप रही हैं कि तत्काल रोक से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दी राहत और याचिकाकर्ताओं को, विपक्ष को यहां झटका। कोई झटका नहीं है दोस्तों, कोई झटका नहीं है यहां पर। झटका चुनाव आयोग को है, जबकि झटका चुनाव आयोग को है। झटका चुनाव आयोग को कैसे है ये भी बता रहा हूं। यहां हस्तक्षेप है सुप्रीम कोर्ट का। चुनाव आयोग गिड़गिड़ा रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम तो आधार कार्ड को शामिल करके रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है। कोर्ट की ताकत आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
कल को कोर्ट अगर अपने पे आ गया तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुनाव आयोग को घुटने टेकवा देगा, और यही होने जा रहा है अमलेंदु जी, ये जान लीजिए। क्योंकि जिस दिशा में ये केस बढ़ रहा है, कल भी हमने देखा और आज भी हम देख रहे हैं, ये केस जिस दिशा में जा रहा है, घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा चुनाव आयोग को। इसलिए कह रहा हूं दावे के साथ, क्योंकि जितनी रिपोर्ट हमारे सोर्सेज से भी बिहार से आ रही हैं, उस रिपोर्ट में वहां धांधली है। उस जो एसआईआर बना है उसमें जबरदस्त धांधली हुई है, और यह साबित कर देगा विपक्ष, यह साबित कर देगा, याचिकाकर्ताओं की टोली साबित कर देगी, और मुंह की खानी पड़ेगी यहां पर चुनाव आयोग को। इसलिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां दो बातें हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहली बात तो कह रहा है चुनाव आयोग की हमको कम से कम 15 सितंबर तक का समय दीजिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि अभी सबसे नजदीकी समय जो है हमारे लिए वो 12 और 13 अगस्त है। 12 तारीख 13 तारीख 2 दिन का समय हम दे सकते हैं, और इससे पहले आप अपना जो ड्राफ्टेड लिस्ट है वो तैयार करके और उसको अखबारों में उसको छपवा के आप वो हमको, और जबकि इनका कहना है कि 1 तारीख तक हम देंगे। गोपाल शंकर नारायण का कहना है कि ड्राफ्टेड लिस्ट 1 अगस्त को जारी होगी, हमें बस यही चाहिए, ड्राफ्टेड लिस्ट चाहिए। यहां पर याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि हमको ड्राफ्टेड लिस्ट चाहिए, यह यहां कहा जा रहा है। एक बात ये, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी, कि अब आदेश लिखा जा रहा है। आदेश क्या है? आदेश है, जरा आपके पास आदेश आप बताइए। आदेश में कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों द्वारा सुझाई गई प्रस्तावित समय सीमा और विचाराधीन मुद्दों की तात्कालिकता प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इन मामलों को 12 और 13 अगस्त को सूचीबद्ध किया जाए। यानी राजीव जी, 12 और 13 अगस्त को सुनवाई होगी, ये आदेश आ गया। 12 और 13 अगस्त को सुनवाई होगी। आदेश में कहा गया है कि मुख्य मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है। चुनाव आयोग या अन्य आधिकारिक प्रतिवादियों के लिए वाद के मामलों में, नए मामलों में अलग से काउंटर एफिडेविट दाखिल करना आवश्यक नहीं है। मुख्य मामलों में प्रस्तुत दलीलों को सभी संबंधित मामलों की दलीलों के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा। रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 3/4/2024 को निर्धारित दिशा निर्देशों का पक्षकारों द्वारा सावधानी पूर्वक पालन किया जाएगा। और आदेश में यह भी कहा गया कि दोनों पक्षों द्वारा सुझाई गई प्रस्तावित समय सीमा और विचाराधीन मुद्दों की तात्कालिकता एवं प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इन मामलों को 12-13 अगस्त को आगे विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस पर जो वकील साहब थे उन्होंने सुझाव दिया कि सुश्री नेहा राठी नोडल वकील के रूप में रिकॉर्ड में है, हम प्रासंगिक बातों का संकलन तैयार कर सकते हैं। तो आदेश में फिर जोड़ा गया कि लिखित प्रस्तुतियां और संकलन दाखिल करने के उद्देश्य से सुश्री नेहा राठी AOR याचिकाकर्ताओं की ओर से नोडल वकील नामित की जाती हैं और प्रतिवादियों की ओर से नोडल वकील होंगी। चूंकि मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए चुनाव आयोग या अन्य आधिकारिक प्रतिवादियों के लिए वाद के मामलों, नए मामलों में अलग अलग प्रति शपथ पत्र दाखिल करना आवश्यक नहीं है। मुख्य मामलों में दलीलों को सभी प्रबंधित मामलों में दलीलों के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा। नोडल वकील 8 अगस्त 2025 को या उससे पहले दलीलों, लिखित प्रस्तुतियों, सुविधा संकलनों का पूरा सेट प्रस्तुत करेंगे। रजिस्ट्री द्वारा 3/4/2024 को निर्धारित दिशा निर्देशों का पक्षकारों द्वारा सावधानी पूर्वक पालन किया जाएगा। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, काम किया जाएगा। लेकिन यहां पे जो आदेश है, थोड़ा इसको और मैं क्लियरिफाई करना चाहता हूं। आदेश नंबर 1, दोनों पक्षों द्वारा सुझाई गई प्रस्तावित समय सीमा और विचाराधीन मुद्दों की तत्कालिकता और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इन मामलों को 12 और 13 तारीख को सूचीबद्ध किया जाए। यह पहला आदेश है कि दोनों तरफ से जो सुझाई गई समय सीमा है और उसके हिसाब से 12 और 13 2 दिन के लिए इसको सूचीबद्ध किया जाए। यह आदेश यहां जारी किया जा रहा है। दूसरा आदेश है कि मुख्य मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है। मुख्य मामले में दोनों की तरफ से शपथ पत्र, हलफनामा यह दाखिल कर दिया गया है। चुनाव आयोग या अन्य आधिकारिक प्रतिवादियों के लिए बाद के मामलों या नए मामलों में अलग से हलफनामा दाखिल करना आवश्यक नहीं है। अलग से हलफनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं है। मेन मामला जो है, मुख्य मामले में प्रस्तुत दलीलों को सभी संबंधित मामलों की दलीलों में के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा। रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 3/4/2024 को निर्धारित दिशा निर्देशों का पक्षकारों द्वारा सावधानी पूर्वक पालन किया जाएगा।
रजिस्ट्री यहां पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का जो नियम है 3 अप्रैल 2024 के नियम के दिशा निर्देशों का पालन होगा, गाइडलाइंस का पालन होगा। उसके आगे है कि दोनों पक्षकारों द्वारा सुझाई गई प्रस्तावित समय सीमा और विचाराधीन मुद्दों की तत्कालिकता एवं प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इन मामलों को 12 और 13 अगस्त को आगे विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अब इसमें आगे विचार के लिए 12 और 13 अगस्त को सूचीबद्ध किया जाएगा। इस पर वकील इधर से कह रहे हैं कि मेरा सुझाव है, यहां पर नेहा राठी नोडल वकील के रूप में रिकॉर्ड में हैं और हम प्रासंगिक बातों का संकलन तैयार कर सकते हैं। नेहा राठी जो हैं वो नोडल वकील के रूप में रिकॉर्ड में हैं वहां पे, और वहां पे वो प्रासंगिक बातों का संकलन तैयार कर रहे हैं, ये कह सकते, इनका कहना है। फिर आदेश आगे लिखा जा रहा है कि लिखित प्रस्तुतियां और संकलन दाखिल करने के उद्देश्य से सुश्री नेहा राठी AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसको कहते हैं AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही शानदार पद होता है, और सुश्री नेहा राठी जो AOR हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से नोडल वकील नामित की जाती हैं और प्रतिवादियों की ओर से नोडल वकील होंगी। यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से नोडल वकील भी AOR के रूप में सुश्री नेहा राठी को यहां नियुक्त किया गया है। एक नई वकील यहां पे आ गई, नेहा राठी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आदेश में यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि मुख्य मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसीलिए चुनाव आयोग या अन्य आधिकारिक प्रतिवादियों के लिए बाद के मामलों, नए मामलों में अलग अलग प्रति शपथ पत्र दाखिल करना आवश्यक नहीं है। मुख्य मामले में दलीलों को सभी संबंधित मामलों में दलीलों के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा। नोडल वकील यानी सुश्री नेहा राठी 8 अगस्त 2025 को या उससे पहले दलीलों या लिखित प्रस्तुतियों सुविधा संकलनों द्वारा पूरा सेट प्रस्तुत करेंगी। रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 3/4/2024 को निर्धारित दिशा निर्देशों का पक्षकारों द्वारा सावधानी पूर्वक पालन किया जाएगा। ये बात यहां पर कही जा रही है। अब इसका मतलब यह है साफ साफ अमलेंदु जी कि ये मामला अब 12 और 13 तारीख को सुना जाएगा। उससे पहले 1 अगस्त को पूरी लिस्ट जारी होगी। वेबसाइट पे, कौन सी वेबसाइट पे होगी, नाम पता के साथ यहां पर देना होगा चुनाव आयोग को। जिनके नाम काटे गए हैं वो भी बताना होगा कि किनके नाम काट दिए गए हैं। अब दूसरा काम जो है याचिकाकर्ताओं की तरफ से, यानी जो 8 दल हैं और 3 एनजीओ हैं, 11 याचिकाएं हैं जो रिट पिटिशंस हैं, 11 पिटिशंस। इन पिटिशंस कर्ताओं को, याचिकाकर्ताओं को इनमें से कम 15 ऐसे नाम निकालने होंगे जो जिंदा हैं और उनके नाम नहीं जोड़े गए हैं। यह साबित कर देंगे 12 और 13 तारीख को, तो चुनाव आयोग का बाजा बज जाएगा, यह तय मानिए। क्योंकि यहां पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची ने कहा है कि वैसे नाम ले आइए जिनके नाम तो काट दिए गए लेकिन वो जिंदा हैं और यही हैं, इसी धरती पे हैं, बिहार में हैं। ये बात यहां पर साबित भी करनी पड़ेगी और शायद ये साबित कर भी दें। तो एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर चर्चा जो है वो 3 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन एक दिन का समय चाहिए। तो 12 अगस्त और 13 अगस्त का समय यहां पर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे अमलेंदु जी कि जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची की पीठ जो इस पर सुनवाई कर रही है, वो भी बार बार यही कह रही है कि चूंकि आप लोगों ने, आप याद कीजिए 10 जुलाई को भी इस पर सुनवाई हुई थी। शुरुआत में ही गोपाल शंकर नारायण ने साफ कह दिया था कि हम चुनाव आयोग के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम SIR को भी चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसको हम चुनौती दे रहे हैं। यह साफ तौर पर कह दिया गया था और हम इसमें कोई स्टे की मांग भी नहीं कर रहे हैं, यह भी साफ तौर पर कह दिया गया था। और जब जस्टिस सुभाष धुलिया, जय मल्ल्या, बागची ने आदेश दिया था उसमें भी यह कहा था कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने इस पर कोई रोक लगाने की मांग नहीं की है, इसलिए हम इस पर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। लेकिन राजीव जी, आज जो ये आदेश आया है इसमें चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है, और इसलिए फंस गया बुरी तरीके से कि अब आपने विज्ञप्ति तो जारी कर दी कि 65 लाख जो मर चुके हैं वो कहीं विस्थापित हो गए हैं, आपने उनके नाम काट दिए। अब ये 65 लाख नाम आपको उस जाप सूची में बताने होंगे,
सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात कि किसके किसके नाम आपने काटे हैं, ये आपको ड्राफ्ट सूची में 1 अगस्त आज है, आज अगर 29 जुलाई है, 30, 31 और 1 बस 3 दिन बाद, तीसरे दिन जब ये ड्राफ्टेड सूची जो है प्रकाशित होगी वेबसाइट पे और अखबारों के थ्रू, तो आपको नाम बताना होगा किनके किनके नाम आप काटे हैं, और उन नाम पता पे अगर वो लोग मिल गए तो फिर चुनाव आयोग की खैर नहीं। ये भी तय मानिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि 15 नाम ऐसे ले आइए, याचिकाकर्ताओं को कहा है कि 15 नाम ऐसे ले आइए जिनके नाम काट दिए गए लेकिन वो इस दुनिया में हैं, और बता रहा है चुनाव आयोग कि उनकी मौत हो चुकी है या वो शिफ्ट हो चुके हैं या कहीं और है, एब्सेंट है, जो भी हैं। तो यहां पे एक दूसरी बात चुनाव आयोग ये भी कह रहा है फिर कि आप नाम जुड़वाने में हमारी मदद कीजिए। देखिए वहां गिड़गिड़ाता हुआ भी चुनाव आयोग नजर आया कि कई लोगों को मदद की जरूरत होगी तो मदद कीजिए। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम यहां पर एनजीओ की भूमिका निभानी पड़ेगी, गैर सरकारी संस्था की भूमिका निभानी पड़ेगी, उनको नाम जुड़वाने में मदद करनी चाहिए। तो थोड़ा सा पक्ष लेते हुए चुनाव आयोग का भी नजर आया यहां सूर्यकांत, लेकिन जो बात कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, कहनी भी चाहिए कि जिनका नाम नहीं जुड़ पाया है और किसी कारणवश नहीं जुड़ पाया है तो जुड़वा दे नाम, पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, बीजेपी के लोग तो कर ही रहे हैं। देखा आपने कुछ विजुअल्स ऐसे भी आए थे कि बीएलओ के बगल में एक महिला बीजेपी की भाजपा नेत्री बैठी हुई है और नाम अपने हिसाब से जुड़वा रही है। तो ये सब कुछ भी हमने देखा है। तो ऐसा काम कांग्रेस आरजेडी के लोग भी कर सकते हैं, ऐसा काम एमएल के लोग भी कर सकते हैं, यानी सीपीआई एमएल के लोग, सीपीआईएम के लोग, सीपीआई के लोग भी कर सकते हैं, जितने भी दूसरे दल हैं, पप्पू यादव भी कर सकते हैं अपने एरिया में। बिहार की बात हो रही है इसलिए बिहार की पार्टियों, बिहार के लोगों की बात कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर यही है कि चुनाव आयोग यहां पर सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, बुरी तरह फंसा हुआ है। अगर चुनाव आयोग मनमानी की तरफ बढ़ रहा था तो यहां मनमानी पे रोक लगेगी। 12-13 तारीख को इस पे फिर से सुनवाई होगी, 2 दिन का समय 12 और 13 अगस्त दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उससे पहले 1 अगस्त को जब ड्राफ्टेड लिस्ट आएगी तो उस लिस्ट में नाम देना होगा 65 लाख लोग जिनके नाम आपने काटे हैं। 65,20,000 लोगों के नाम काटे गए हैं। ये कौन लोग हैं जिनके नाम काटे गए हैं, और इसमें से अगर जिंदा लोग मिल गए जिनकी आपने खबर बता दी कि इनकी मौत हो गई है, 22 लाख लोगों का नाम आपने मौत के हिसाब से दिया है, लेकिन 22 लाख लोगों में से अगर 22 लोग भी 2 लोग भी मिल गए जो जिंदा हैं और आपने मौत के आंकड़े में डाल दिया तो यहां पर चुनाव आयोग की खैर नहीं। और संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, ऑटोनोमस बॉडी है, ये सारी बातें यहां सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची ने ये बातें भी कही कि ऑटोनोमस बॉडी है, अपना काम कर रहे हैं, हम उस काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला जो है हमारे कोर्ट में है तो लीगल ढंग से हम इसकी सुनवाई करेंगे, मामले की लीगल सुनवाई होगी। और यह बात भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। तो एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुनवाई। और इस सुनवाई में अचानक, क्योंकि 10:30 बजे इसके लिए लोगों को, तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उनको इकट्ठा होना था, समय देना था, समय देने के बाद फिर इसकी सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते ही हमने आप तक सुनवाई के तमाम पहलुओं को, तमाम मसलों को हम आप तक लेकर आ रहे हैं। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा जारी है। अमलेंदु जी, आगे क्या कुछ देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल राजीव जी, अब ये जो आगे जो है ये बुरी तरीके से फंसा हुआ चुनाव आयोग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा और आपने भी कहा कि जो 65 लाख नाम है, अब इनको ये उसमें मतदाता सूची जो ड्राफ्ट ये जारी करेंगे उसमें बताना होगा कि कौन से 65 लाख लोग मृत हो गए और कौन से जो है वो कहीं और शिफ्ट हो गए, उनके नाम बताने होंगे। और ये उसमें होगा, उस पर अब राजीव जी असली खेल आएगा, क्योंकि विज्ञप्ति तो आपने जारी कर दी 65 लाख की। अब अगर वो 65 लाख नाम जो दावा कर देते हैं तो इसका मतलब चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा था, ये साबित हो जाएगा। चूंकि जस्टिस जॉय माल्या बागची ने साफ तौर पर कहा कि आप कोई भी 15 ऐसे नाम ले आइए जो जीवित हैं और उनको इसमें कह दिया गया कि वो मृत हो गए। तो राजीव जी अगर 15 नाम इस तरीके के आ गए तो चुनाव आयोग की बात ये सामने आ जाएगी कि ये घपला कर रहा था और बुरी तरीके से फंस जाएगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप चूंकि संवैधानिक संस्था हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में कर रहे होंगे, और अगर इसके आप बाहर जाएंगे तो हम हस्तक्षेप करेंगे। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया राजीव जी। तो अगर 65 लाख नाम काटे जा रहे हैं और जिस तरीके का आरोप है, और जैसा कि कहा था तेजस्वी यादव ने कि असली खेल तो 1 अगस्त के बाद शुरू होगा जब लोगों के नाम काटे जाएंगे, तो वो राजीव जी खेल मुझे लगता है कि अब शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने ही खेल में चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है। पहले इसको यह बताना है कि ये 65 लाख नाम कौन से हैं जिनके उसने नाम काटे हैं और किस आधार पर काटे हैं, ये भी उसको बताना होगा। और इसी में यहां खेल
फंस जाएगा। अगर ये 65 लाख नाम नहीं कटते राजीव जी जाप सूची में, तो ये सवाल उठेंगे कि चुनाव आयोग जो रोज विज्ञप्तियां शाम को जारी कर रहा था, 35 लाख पहले उसमें आया कि नाम हटा दिए गए हैं, फिर वो 65 लाख हो गए, तो आखिर उसने ये विज्ञप्ति कैसे जारी की, किस आधार पर जारी की, ये भी सवाल उठेंगे। तो यानी राजीव जी अपने बने हुए जाल में चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और विपक्ष का जो आरोप है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तरीके से काम कर रहा है, ये पोल भी अब राजीव जी पूरी तरीके से खुल जाएगी जब 12 और 13 अगस्त को। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात यहां पे अमलेंदु जी यही दिखाई दे रही है कि चुनाव आयोग यहां फंसा हुआ है। कई लोग सोचेंगे कि कैसे चुनाव आयोग फंसा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि यहां पे चुनाव आयोग साफ साफ जब 65 लाख लोगों के नाम पता डालेगा और उनमें से 22 लाख लोगों की मौत की जो बात चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, इसके अलावा कई लाख लोग जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं, ये सारी बातें जब होंगी तो चुनाव आयोग के वो जो नाम पता है वो उस आधार पे अगर उसमें से अगर 2, 4, 5, 10 लोग, 20 लोग या 15 लोग जो हैं वो अगर जिंदा दिखाई दे देते हैं तो चुनाव आयोग फंस गया। 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को इस पर जो ड्राफ्टेड लिस्ट है वो आएगी। ड्राफ्टेड लिस्ट के बाद इसकी पूरी तहकीकात होगी। अब सुश्री नेहा राठी जो हैं उनको नोडल वकील चुन लिया गया है। AOR हैं वो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑन इन सुप्रीम कोर्ट, उनको रखा गया है और वो याचिकाकर्ताओं की तमाम बातों को, मसलों को वो हैंडल करेंगी। 8 अगस्त तक तमाम कागजात उनको हैंडल करके कोर्ट में हाजिर करना है और उसके बाद 12 और 13 अगस्त को 2 दिन लगातार दिन भर सुनवाई होगी। 12 तारीख पूरे दिन, 13 तारीख पूरे दिन। 12 तारीख याचिकाकर्ताओं के लिए, 13 तारीख डिफेंस के लिए यानी चुनाव आयोग के लिए। तो ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ होना है। बिहार में जो साथी, हमारे साथी जो बिहार से जुड़े हुए हैं, जो बिहार से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोगों से एक गुजारिश है दोस्तों। गुजारिश ये है कि अगर आपका नाम उस सूची में नहीं है तो हमें जरूर लिखिए। हम आपको अपना ईमेल आईडी देंगे, उस पर सिर्फ आप बता दीजिए कि हमारा नाम उसमें नहीं है। हमारी टीम आप तक पहुंचेगी, ये वादा रहा, आप तक हमारी टीम पहुंचेगी। आपका वीडियो इंटरव्यू हम लेंगे और हम भी सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचाएंगे कि ये हैं जिनके नाम नहीं है इस लिस्ट में। और इसीलिए जरूरी है कि आप लिखिए हमारे पास। और DB Live 15, DB Live 15, DB Live 15@gmail.com, इस पे आप हमको लिखिए और अपना नाम पता जरूर लिखिए कि अगर आपका नाम उसमें। लेकिन ये आज की बात नहीं है, 1 तारीख का इंतजार कीजिए। उस जो ड्राफ्टेड लिस्ट है, जो एक ड्राफ्टेड लिस्ट आ रही है यहां चुनाव आयोग की तरफ से, उस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है और उसमें भी गलती से आपका नाम उन 65 लाख में है तो जरूर लिखिए। उन 65 लाख में जिनके नाम काट दिए गए, 65,20,000 लोगों के नाम काटे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। तो 65,20,000 लोगों में से अगर किसी का नाम काटा गया है तो और उसमें अगर आपका नाम है, जबकि आप वहीं हैं, बिहार की धरती पे हैं, या आप हो सकता है कि दिल्ली में हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप दिल्ली नहीं, आप तमिलनाडु में हो सकता है आप कश्मीर में हो, केरल में हो, आप बंगाल में हो, कहीं भी हो, लेकिन आपका नाम वहां पे, आप वोटर अगर बिहार के थे और आपका नाम हटाया गया है, कारण अगर वहां पे मौत है, कारण अगर ट्रांसफर है, कुछ और है, तो जरूर लिख के भेजिए। हमारे ईमेल आईडी आपके पास है, ईमेल पे भेजिए और हमारी टीम आप तक जाएगी। हम भी इस काम को मजबूत करने के लिए, चुनाव आयोग के काम की धज्जियां उड़ाने के लिए नहीं, लेकिन चुनाव आयोग जो कर रहा है उसमें धांधली ना हो, इसके लिए हमारे आपकी सबकी जरूरत है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप भी हमारी मदद कीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपना नाम पता बताना है, लेकिन इंतजार कीजिए 1 तारीख तक। 1 तारीख को ड्राफ्टेड लिस्ट आएगी, उसके बाद उस लिस्ट में अपना नाम देखिए, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है, 30 दिन का समय जरूर है। 1 के बाद 30 अगस्त तक समय है, 31 अगस्त तक समय है कि उसमें आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन गलती से अगर आपका नाम उधर मृत्यु वाले में है कि इतने लोगों की मौत हो गई, तब तो जरूर लिखिए आप, तब तो जरूर लिखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कम से कम 15 ऐसे लोगों को ले आइए आप जिनका नाम चुनाव आयोग ने काट तो दिया ये कहते हुए कि उसकी मौत हो गई, लेकिन वो जिंदा है।
यह प्रूफ देना जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं धांधली है। भले उसकी मंशा जो भी रहे, उसकी मंशा धांधली करने की ना हो, मैं उसके कामकाज पर कहीं से भी आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में नहीं होना करना चाहता हूं। पत्रकारिता कर रहा हूं और उस हिसाब से यह जानने समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर धांधली कहां हो रही है, और उसको उजागर करना हमारा आपका काम है। इसलिए हमारे तमाम साथियों, जो आप हमारे साथ हैं, जो जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि 15 ऐसे नाम लेकर आइए जो लोग जिंदा हैं लेकिन मौत की लिस्ट में उनका नाम चला गया है, वो नाम लेके आइए, तो आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना होगा। इसीलिए आपसे ये बात, ये गुजारिश कर रहा हूं। और आप तमाम साथियों, कुछ लोग लिख रहे हैं कि आपकी आवाज इको हो रही, इको साउंड। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि अगर मेरी आवाज इको हो रही है तो आवाज को ठीक कर लीजिए। लेकिन आज SIR पर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार, यानी बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, उस काम को लेकर आज तारीख 29 जुलाई 2025 को तीसरी सुनवाई हुई। पहली सुनवाई 10 जुलाई 2025 को हुई, दूसरी सुनवाई 28 जुलाई 2025 यानी कल हुई, तीसरी सुनवाई आज हुई। सुनवाई हो चुकी है और इस सुनवाई में के बाद अगली तारीख 12 और 13 अगस्त 2 दिन लगातार दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि हम 3 घंटे का समय दे रहे हैं, लेकिन इधर विपक्ष का कहना था, याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल का कहना था कि मुझे एक दिन का, यानी याचिकाकर्ताओं को 1 दिन का समय दीजिए, और ऐसे ही 1 दिन का समय आप चाहें तो चुनाव आयोग को दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 बातें महत्वपूर्ण थी, इन दोनों पर यहां पर बात रखना जरूरी है, इसीलिए हमने ये बात आप तक पहुंचाई है। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहां सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 और भी महत्वपूर्ण बातें हुई। आदेश आपने देख लिया, आदेश हमने पढ़ के आपको सुना दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी नियुक्त कर दिया है, सुश्री नेहा राठी को। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लिस्ट आप करेंगे, अपलोड करेंगे, उसमें नाम पता होना चाहिए। अब अगर चुनाव आयोग नाम पता नहीं देता है तो यहां पर मुंह की खानी पड़ेगी चुनाव आयोग को। दूसरी बात जो कल चुनाव आयोग ने फिर से कही कि आप उसमें आधार कार्ड को, उसमें राशन कार्ड को, और उसमें राशन कार्ड को थोड़ा किनारे रखते हुए आधार और वोटर ID कार्ड को तो अवश्य जोड़िए। हालांकि ये अभी भी सजेशन है, ये अभी भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आना चाहिए। ये अभी भी सजेशन है, लेकिन ये सजेशन जो है वो कहीं ना कहीं उस दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है जिस दिशा में इस सजेशन को हम दूसरे ढंग से देख सकते थे, किया जा सकता था। तो एक महत्वपूर्ण यहां पे बातें, महत्वपूर्ण चर्चा, और इस चर्चा में अभी आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन आपको हम लिए चलते हैं न्यूज रूम। अब ले चलेंगे हमारे न्यूज रूम से, जो ब्रेकिंग न्यूज आप देखते हैं रोज, उस ब्रेकिंग न्यूज के साथ समीरात्मज मिश्र और अमलेंदु उपाध्याय दोनों अब हाजिर हैं। आप सबको हम सीधे न्यूज रूम की तरफ ले चलेंगे। मुझे इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। और न्यूज रूम में भी बहुत कुछ, उधर संसद में भी बहुत कुछ चल रहा है। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों संसद में बोलेंगे, और उनके अलावा उधर गृह मंत्री भी बोलेंगे। गृह मंत्री कल डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे थे, यानी अमित शाह डिफेंसिव मोड में थे। शाम को आपने अगर मेरा प्रोग्राम न्यूज पॉइंट देखा हो तो उसमें आपको हमने दिखाया था कि कैसे गृह मंत्री साहब खड़े होकर गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे हमारे सत्ता पक्ष को थोड़ा आप आसंदी को कह रहे थे, यानी ओम बिरला साहब को कह रहे थे कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए आपका, क्योंकि चुनाव सामने वाला जो है यानी विपक्ष जो है वो हमको बोलने नहीं दे रहा है, तो सत्ता पक्ष क्यों प्रोटेक्शन मांगने के लिए मजबूर हो गया। ये सब कुछ आप देखेंगे इस कार्यक्रम में, जहां न्यूज रूम से हमारे साथी लेकर आएंगे पूरा का पूरा घटनाक्रम और जो कुछ आगे हो रहा है। तो आगे क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और दूसरे स्ट्रीम में आप सीधे जाएंगे, दूसरे स्ट्रीम में सीधे जाएंगे हमारे साथी के पास। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि यहां पर
जब हमारे तमाम साथी इसी स्ट्रीम में, चलिए इसी स्ट्रीम में हम आपको ले चलते हैं, कहीं दूसरे स्ट्रीम में नहीं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे आप लोगों को न्यूज़ रूम ले चलेंगे, इसी स्ट्रीम से ले चलेंगे, और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात, एक बात जो देखिए, हमारे दो साथी जुड़ चुके हैं, अमलेंदु जी भी जुड़ गए हैं, समीर जी भी जुड़ गए हैं। अमलेंदु जी और समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तैयारियां कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। हमारी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बात